सब ओके हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की क्लासेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग पहले ही थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि यह बैच जो है यह पूर्णतः फाउंडेशन पे आधारित है। ठीक है, यानी आप सभी लोग एक बात समझिए। देखिए, ये इस बैच का जो नाम है फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, इसका अर्थ अगर हम समझें तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि फाउंडेशन का अर्थ क्या होता है। तो फाउंडेशन का अर्थ होता है नींव। तो एक बात आप हमें बताइए कि जब किसी मकान को बनाना होता है, हम लोग जब किसी भी मकान को बनाया जाता है गांव में या शहरों में, आपने देखा होगा कि जब कभी मकान को बनाया जाता है तो मकान का जो नींव होता है ना भाई, उस नींव को हम लोग बहुत मजबूती के साथ बनाते हैं। ठीक है, और ये उस नींव को मजबूत इसलिए बनाया जाता है ताकि वह नींव अगर मजबूत होगा तो उस पर आप चाहे जितना भी मंजिल यानी बिल्डिंग बना ले, उस पर गिरने या फिर से टूटने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोगों को उसका नींव तैयार करना चाहिए, यानी उसके बेसिक्स के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो जब तक हम बेसिक्स नहीं पढ़ पाते हैं तब तक हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट में काफ़ी ऊंचाई यानी काफ़ी अच्छे लेवल पे जा सकते हैं और उस लेवल पे बने रह सकते हैं। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर उसका बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है तो आप कुछ समय के लिए तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और साथ साथ अगर समझ में आ भी जाती हैं तो आप ज़्यादा दिन तक उसको समझ नहीं, यानी आप उसको ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इंग्लिश फाउंडेशन बैच में कि यह बैच किन किन लोगों के लिए कारगर होगा और इस बैच के माध्यम से हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए वो सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बता दें तो इस बैच का नाम है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स। तो इस बैच में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, सबसे पहले ग्रामर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग इसमें वोकैब की बात भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको कंपोजिशन के बारे में भी आपको इसमें जानकारी प्राप्त होंगी, यानी इसमें कंपोजिशन के बारे में भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर एक बात मैं बता दूं आपको तो देखिए, यह यूजफुल होगा आपको 9th के लिए भी कारगर होगा, 10th के लिए भी कारगर होगा, 11th के लिए भी कारगर होगा और 12th के लिए भी कारगर होगा। ठीक है, और इसी के साथ हम मैं बताऊं तो आप किसी भी बोर्ड, यानी अगर आप किसी भी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, अगर उस बोर्ड में अगर इंग्लिश आती है तो अगर वो उन सारे एग्ज़ाम्स यानी उन सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्या है, उनका पूर्णतः कारगर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो आपको एक बात जान करके यह हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हवा पहना देते हैं कि आर्मी के लिए पढ़ना है, एयरफोर्स के लिए पढ़ना है, नेवी के लिए पढ़ना है। उसमें पढ़ना कुछ नहीं होता है। हम लोगों को जो सिलेबस पढ़ना होता है वो 12th तक के इस सिलेबस को हम लोगों को किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ने को मिलता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग उसमें सिर्फ 12th तक के ही सिलेबस को पढ़ना होता है, उससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जो इंग्लिश पढ़ेंगे इसमें भी इतना ही तक पढ़ना होता है। आप चाहें तो आप किसी का सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का, यानी किसी भी जॉब का, यानी किसी भी जो वैकेंसीज होती है, आप किसी में भी जाकर अगर उसका क्या बोल सकते हैं सिलेबस अगर देखिएगा तो अब इससे बाहर एक भी टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह बैच पूर्णतः आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए भी कारगर होगा। और भी क्षेत्र में जो क्या होगा, जो अगर आप कॉम्पिटिटिव में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बैच कारगर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटेंट की ओर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ग्रामर पढ़ना है कि भाई ग्रामर हम लोग को पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है, आखिर इस ग्रामर का यूज क्या है, आखिर हम लोगों को ग्रामर क्यों पढ़ना होता है। हम चाहें तो ग्रामर नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। तो आखिर ग्रामर क्यों पढ़ते हैं इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद से लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश, यह सब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, एक लैंग्वेज है। यानी हम लोग इसे अगर बात की जाए तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं।
ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज कितने तरह का होता है। और आगे की अगर बात करें तो आपको एक बात है, देखिए तीसरा नंबर टॉपिक जो है अल्फ़ाबेट। तो अगर मैं बताऊं तो देखिए कौन सी चीज़ को कब पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, ये सारा का सारा डिटेल वाइज आपको टॉपिक वाइज, ये नंबर वाइज, सीरियल वाइज आपको लिखा गया है। आप देख सकते हैं। देखिए जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब किसी भी सब्जेक्ट का यानी किसी भी लैंग्वेज को जब हमको पढ़ना होता है तो सबसे पहले उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए यानी उस लैंग्वेज पढ़ने की शुरुआत जो होती है वो उसके अल्फ़ाबेट से होती है। तो हम लोग सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। अब अल्फ़ाबेट में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, देखिए लेटर्स के बारे में जानना होता है, कैपिटल्स लेटर्स पढ़ना होता है, स्मॉल लेटर्स, वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स के बारे में देखना होता है। इससे आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो लेटर्स के बाद हम लोगों को पढ़ना होता है वर्ड, शब्दों के बारे में हम लोगों को जानना होता है। अब शब्द के बारे में जैसे ही जानेंगे तो शब्द जानने के बाद से हम लोगों को एक बात समझ में आता है कि हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, क्योंकि शब्दों का ही कैटेगराइजेशन किया जाता है, उसके उपयोग और उसके अर्थ के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जो उसका जो यूजेज होता है उसी के आधार पर हम लोग उसकी चीज़ों को यानी सारे शब्दों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उसी ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सारे तो वही वर्ड्स के बाद से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में हम लोग डीप पढ़ेंगे। जैसे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, नाउन पढ़ेंगे, नाउन के अंदर काइंड्स ऑफ नाउन के बाद नंबर के बाद जेंडर के बाद केस, ये सब का सब नाउन नहीं पढ़ना होता है। इसके बाद से प्रोनाउन की बात करेंगे, इसके बाद से एडजेक्टिव की बात करेंगे, उसके बाद से हम लोग वर्ब की बात करेंगे, उसके बाद से एडवर्ब की बात करेंगे, उसके बाद से प्रीपोजिशन की बात करेंगे, उसके बाद से कंजंक्शन की बात करेंगे, उसके बाद से आपको सेंटेंसेस, हम लोग सेंटेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद से टेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेंसेस में हम लोग को पढ़ना होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद से बात करें तो क्वेश्चन टैग्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। देखिए हम लोग कब कौन सी चीज़ पढ़ेंगे ये तब हम लोगों को क्या होगा, ये अच्छा रहेगा। इस वजह से इसी तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे, सीरीज बाई सीरीज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद से डिटरमाइनर्स होता है, मॉडल्स पढ़ना है, नॉन फाइनाइट्स में हम लोग को इन्फिनिटिव, जीरंट और पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद से वॉइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से अगर बात करें तो नरेशन, देखिए ये जो दो टॉपिक होता है, वॉइसेस और नरेशन जो होता है, यह हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में ले लें और किसी सब्जेक्ट और किसी टॉपिक से क्वेश्चन रहे या ना रहे, लेकिन आपको वॉइसेस और नरेशन इन दोनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आप नेवी की बात करें, चाहे आप एयरफोर्स की बात करें, या चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसमें की बात करें, तो आपको नरेशन ऑन एंड वॉइसेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था पंक्चुएशन में चूँकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गलती करते हैं, तो हम लोग इस बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उन स्टूडेंट को इंग्लिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर पंक्चुएशन में चूक जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग पंक्चुएशन भी पढ़ेंगे, क्लॉज पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, असर्टिव से निगेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इस तरीके से। इसके बाद से आता है लेटर राइटिंग। तो देखिए लेटर राइटिंग में हम लोगों को पढ़ना होता है, बहुत प्रकार के लेटर्स के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ी सी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला होता है पर्सनल लेटर। ये पर्सनल लेटर में हम लोग पढ़ पाएंगे, जैसे कि हम लोग को लिखना होता है अपनी मम्मी के पास पत्र लिखे, अपने पापा के पास पत्र लिखे, अपने दोस्त के पास पत्र लिखे, इन सब के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद से हो गया बिजनेस लेटर में हम लोगों को बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड लेटर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। ऑफिशियल लेटर्स के बारे में पढ़ना होगा, तो यानी किसी अगर आपको ऑफिस में किसी लेटर्स लिखना हो तो उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से स्टोरी राइटिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से आता है पैराग्राफ राइटिंग भी पढ़ेंगे। इसके बाद से आता है एस्से राइटिंग। देखिए एस्से राइटिंग जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि किसी भी बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें एस्से राइटिंग आपको देखने को मिलता ही मिलता है।
और वो भी छोटे लेवल पे नहीं, आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। 5 से 10 नंबर के लिए आपको एस्से राइटिंग आपको देखने को मिलता है। फिर से लेटर राइटिंग में आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से है नोटिस भी देखने को मिलता है, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अंत में आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें या फिर से स्टेट बोर्ड की बात करें या फिर से किसी भी इंग्लिश यानी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें ये जो कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ये पूछा जाता है। इसमें नहीं पूछने की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये रहा हम लोगों का कंटेंट, यानी ये इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के तहत हम लोग इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर हमसे इस वीडियो में कोई चूक हुई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ये भी बताएं ज़रूर, यह वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।